नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। एक योजना के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। दोस्तों, क्या योजना है और किस तरह से आप उस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं, उसमें क्या पात्रता है, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे और कितना फ़ायदा मिलेगा और किन लोगों को इसमें फ़ायदा मिलेगा और कब आवेदन कर सकते हैं और आवेदन की प्रक्रिया क्या होती है और आवेदन के लिए इसमें क्या क्या दस्तावेज चाहिए होते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक बारीक जानकारी के बारे में आपको हम बताते हैं। दोस्तों, यह योजना है पालनहार योजना। पालनहार योजना का लाभ कौन कौन उठा सकते हैं, पालनहार योजना क्या है और योजना के लिए पात्रता क्या चाहिए, कौन कौन इसका लाभ ले सकते हैं, जाने सारी आवेदन की प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी वो। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर। पालनहार योजना राजस्थान सरकार ने अनाथ, असहाय और बेसहारा बच्चों की देखभाल और उनके बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए एक अभिनव और लाभकारी योजना की शुरुआत की है। इस योजना का नाम है पालनहार योजना। यानी कि जो राजस्थान सरकार थी उसने पूर्व में जो इस योजना की शुरुआत की थी, पालनहार योजना, जिसे जो है 23 अगस्त 2005 को लागू किया गया था। यह योजना जो है न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है बल्कि अनाथ बच्चों को उनके नज़दीकी रिश्तेदारों के साथ एक सुरक्षित और संजीदा माहौल में रहने का अवसर जो है देती है। आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस योजना की जो शुरुआत है 23 अगस्त 2005 को जो है की गई थी। दोस्तों, पालनहार योजना के अंतर्गत पालनहार योजना क्या है वो हम यहाँ देख रहे हैं। पालनहार योजना राजस्थान पालनहार योजना एक ऐसी सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य अनाथ और असहाय बच्चों को मुफ्त भोजन, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। इस योजना के द्वारा जो है मुफ्त शिक्षा और भोजन की व्यवस्था और बुनियादी सुविधाएं जो है इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध करवाना है। जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु हो चुकी है या जिनके माता पिता गंभीर बीमारियों या विकलांगता से ग्रस्त हैं, उन्हें इस योजना के तहत लाभ दिया जाता है। यानी कि जिनकी माता पिता की मृत्यु हो चुकी है या अन्य बीमारियों से, विकलांगता से ग्रस्त हैं, तो उनको जो है इस योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाता है। इन बच्चों को उनके रिश्तेदारों के संरक्षण में रखा जाता है। इन बच्चों को जो है उनके रिश्तेदारों के संरक्षण में रखा जाता है और उनके पालन पोषण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यानी कि उनके पालन पोषण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना के जो लाभ है वह क्या है, हम यहाँ देखते हैं कि योजना के जो लाभ है वह क्या है। योजना के लाभ के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि पालनहार योजना राजस्थान के अनाथ बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत जो है अनाथ बच्चों को जो है सकारात्मक बदलाव लाया जाता है उनमें, और इसके तहत जो लाभ है वो हम यहाँ देख रहे हैं कि पहला जो है मासिक आर्थिक सहायता, मासिक जो है आर्थिक सहायता इसके अंतर्गत जो है दी जाती है। उसमें मैं आपको बता दूं कि जो 0 से 6 वर्ष के बच्चों को प्रति माह 1500 रुपये दिए जाते हैं। यानी कि इस योजना के अंतर्गत जो है मासिक जो सहायता दी जाती है उसमें 1500 रुपये 0 से 6 वर्ष के बच्चों को प्रति माह जो दिए जाते हैं। और अगला है 7 से 18 वर्ष के बच्चों को प्रति माह 2500 रुपये की सहायता राशि इसके अंतर्गत दी जाती है। अब वार्षिक बात करते हैं कि वार्षिक जो सहायता दी जाती है वह कितनी दी जाती है। यानी कि वार्षिक सहायता जो दी जाती है वह है बच्चों की स्टेशनरी, कपड़े, जूते, मोजे आदि के लिए जो है 2000 रुपये प्रति वर्ष प्रदान किए जाते हैं। यानी कि प्रति वर्ष जो है बच्चों की स्टेशनरी यानी पढ़ाई के संबंध में जो स्टेशनरी, जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो भी पेन, पेंसिल वगैरह अन्य साधनों के लिए है जो है इसमें, और कपड़े, जूते, मोजे के लिए जो है 2000 रुपये प्रति वर्ष अलग से जो है इस योजना के अंतर्गत दिए जाते हैं। और शिक्षा और पालन पोषण व्यवस्था, यानी कि तीसरा जो है हमारा शिक्षा और पालन पोषण व्यवस्था, बच्चों को उनके नज़दीकी रिश्तेदारों के पास रखा जाता है जहां उनका पालन पोषण और शिक्षा सुनिश्चित की जाती है। यानी शिक्षा और पालन पोषण के लिए जो इसमें जो व्यवस्था की गई है उसके अनुसार जो बच्चों को है उसके नज़दीकी रिश्तेदारों के साथ में जो रखा जाता है जहां पर उनका पालन पोषण और शिक्षा सुनिश्चित की जा सके।
अगला जो है सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता। सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना के अंतर्गत व्यवस्था की गई है। यह योजना बच्चों को आत्मनिर्भर सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यानी कि बच्चों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में यह भूमिका निभा रही है। योजना का जो उद्देश्य है वह क्या है, हम यहाँ देख लेते हैं कि इस योजना का जो उद्देश्य रखा गया है वो सरकार के द्वारा क्या रखा गया है। यानी कि राजस्थान पालनहार योजना का मुख्य उद्देश्य अनाथ बच्चों को एक बेहतर जीवन प्रदान करना है। यानी कि जो अनाथ बच्चे हैं उनको बेहतर जीवन उपलब्ध हो, इसके लिए इस योजना की जो है स्थापना की गई है, यानी कि शुरुआत की गई है। अक्सर देखा गया है कि जिनके माता पिता की मृत्यु होने के बाद बच्चे बेसहारा हो जाते हैं। जिन बच्चों की माता पिता की मृत्यु हो जाती है वो बेसहारा हो जाते हैं। इसके लिए इस योजना की जो है शुरुआत की गई है और उनका जो जीवन है संघर्षमय हो जाता है। यानी कि वो जीवन सही से जी नहीं पाते हैं और उनका जीवन जो है संघर्षमय हो जाता है। उन्हें आर्थिक और अन्य शैक्षणिक सुविधाएं नहीं मिल पाती है। इसलिए इस योजना को जो है शुरू किया गया है और इस योजना का जो लक्ष्य है बच्चों को गरीब और अशिक्षा के चक्र से बाहर निकालना। यानी कि जो बच्चे गरीब हैं, मतलब उनके माता पिता की जो मृत्यु होगी वो गरीब नहीं रहे और शिक्षा से जो वंचित नहीं रहे, उसके लिए इससे चक्र के बाहर निकालना, गरीबी और अशिक्षा के चक्र से उन्हें बाहर निकालना है। उन्हें एक स्थिर और सुरक्षित माहौल प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य भी है। बच्चों को आत्मनिर्भर और शिक्षित बनाना, समाज में गरिमा और आत्मसम्मान बनाए रखना। यानी कि समाज में उनके स्तर की जो गरिमा है उसको बनाए रखना और आत्मसम्मान को बनाए रखना भी इस योजना का जो है उद्देश्य है। अब पात्रता देख लेते हैं कि इस योजना के अंतर्गत जो है कौन आवेदन कर सकते हैं और पात्रता क्या चाहिए होती है। पालनहार योजना का जो लाभ पाने के लिए लाभार्थी को निम्नलिखित पात्रताओं का मापदंड पूरा करने होंगे। यानी कि पात्रता के जो मापदंड दे रखे हैं वो मापदंड इसमें पूरे करने होंगे। वही व्यक्ति इस पूरे करता है, वही व्यक्ति इसमें जो है आवेदन कर सकता है। लाभार्थी राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। यानी कि जो लाभ लेने वाला व्यक्ति है, आवेदन करने वाला व्यक्ति है, वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, उसी को इस योजना का जो है लाभ मिलेगा। लाभार्थी राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। बच्चे अनाथ होने चाहिए, यानी उनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी हो। बच्चे अनाथ होने चाहिए, उनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी हो, वो ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यानी जिनके माता पिता, अगला जो हम देख रहे हैं, जिनके माता पिता न्यायिक रूप से मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी हो। यानी कि न्यायालय के द्वारा जो है उन्हें आजीवन कारावास या मृत्युदंड दिया गया हो, या तो आजीवन कारावास हो या मृत्युदंड दे दिया गया हो। यानी कि उसके बाद वो अपने बच्चों की जो है पालन पोषण नहीं कर पाएंगे, उनको इस योजना का लाभ दिया जाता है। दोस्तों अगला जो पॉइंट इसमें देख रहे हैं, ऐसे विधवा महिलाएं जो किसी भी सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रही हैं, ऐसी महिला जो किसी सरकारी पेंशन का लाभ नहीं ले रही हैं, वो भी उनके जो 3 बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा। यानी कि कोई सरकारी योजना के संबंध में पेंशन का लाभ नहीं ले रही है, उनके 3 बच्चों को इस योजना का जो है लाभ दिया जाएगा सरकार के द्वारा। अब मैं आपको बता दूं चौथा, जिन बच्चों के माता पिता एड्स से गंभीर बीमारियों से पीड़ित है, यानी कि एड्स जैसी गंभीर बीमारियों से जो पीड़ित है, उनको भी इस योजना का जो है लाभ दिया जाता है। जिन बच्चों के माता पिता विकलांग हैं या गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, यानी कि जिन बच्चों के माता पिता विकलांग हैं और गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, ऐसी बीमारियां जो लाइलाज है, उनका इलाज कराना संभव नहीं है, या ज़्यादा गंभीर रूप से पीड़ित हैं, तो उनको भी इस योजना का जो है लाभ दिया जाता है। उनके बच्चों को जो है इस योजना का लाभ दिया जाता है। जिन महिलाओं ने पुनर्विवाह कर लिया है, उनके बच्चों को भी इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। यानी कि जिन महिलाओं ने पुनर्विवाह कर लिया है, उनके बच्चों को भी इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। पुनर्विवाह के बाद भी जो महिलाओं के बच्चे हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। और अब इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज आपके पास क्या होने चाहिए वो देख लेते हैं कि दस्तावेज के बिना कोई आवेदन नहीं कर सकता है, और आवेदन के लिए क्या दस्तावेज की आवश्यकता होती है पालनहार योजना के अंतर्गत। तो सबसे पहला हम यहाँ देख रहे हैं कि आधार कार्ड होना चाहिए जो आवेदन करना चाहता है। आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है, और मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके साथ में राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या आदि में से कोई भी एक चलेगा। यानी कि मूल निवास नहीं है तो राशन कार्ड और मतदान पहचान पत्र इसके से भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। बालक बालिकाओं के दस्तावेज में क्या चाहिए होते हैं वो हम यहाँ बता देते हैं। पूर्व में जो बताए गए थे वो पेरेंट्स के चाहिए। आधार कार्ड जो बालक या बालिका इसमें आवेदन करना चाहती है उसका
आंगनवाड़ी या विद्यालय में नामांकन का प्रमाण पत्र, यानी आंगनवाड़ी या विद्यालय में अगर वो स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनके जो नामांकन का जो है प्रमाण पत्र जो चाहिए होता है। अनाथ होने का प्रमाण पत्र, अनाथ होने का प्रमाण पत्र यदि लागू हो, यानी अनाथ अगर है तो प्रमाण पत्र है तो वो भी इसमें यदि लागू हो, अगर मांगा जाता है तो आपको देना आवश्यक होगा। माता पिता की मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर मृत्यु हो चुकी है तो इसमें मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए होगा यदि लागू हो तो, यानी कि ऐसा है तो। माता पिता का न्यायिक दंड का प्रमाण पत्र, यदि न्यायालय ने किसी प्रकार का मृत्यु दंड या आजीवन कारावास दिया है तो उसके संबंध में जो प्रमाण पत्र है वह भी इसमें चाहिए होगा। दोस्तों अब हम यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस तरह के ये सारे दस्तावेज और ये सारी योग्यता जो व्यक्ति रखता है वो इस योजना का पात्र माना जाता है, और वह व्यक्ति इस योजना में जो आवेदन कर सकता है, और आवेदन जो है उसे ई मित्र के माध्यम से करना होगा, और फिर अप्रूव होने के बाद इस योजना का उसको जो है लाभ मिलने लगेगा। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है जिसके अंतर्गत सरकार के द्वारा जो है इसमें लाभ दिया जाता है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।